आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। हम परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे एक नए विषय के साथ। परमेश्वर ने एक मेरे मन में एक मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मेरे मन में उस वचन को मेरे मन में डाला है। तो हम क्यों ना आज हम और आप दोनों मिलकर समझें परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो परमेश्वर की बाइबल में एक किताब है नीति वचन। नीति वचन के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। नीति वचन जो है सुलेमान ने लिखी है। सुलेमान ने उस पत्री में ये बताया है, ज़्यादातर आप अगर उसको पढ़ोगे तो आप ये समझोगे कि उस किताब में, उस पत्री में उसने अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन से जो उसने सीखा वो बताया और अनुभव को शेयर किया है। तो जो नीति वचन 3 अध्याय है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो 3 अध्याय में जो उसने बताया आज हम और आप मिलके सीखेंगे उससे। तो खासकर ये जो अध्याय है वो युवा लोगों के लिए, यूथ लोगों के लिए होने जा रहा है, क्योंकि ये खासकर जो बड़े हैं छोटे हैं उनके लिए भी है, लेकिन जो यूथ है खासकर उनके लिए ये विषय होने जा रहा। तो जो यूथ जो मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को अच्छे से समझे और सीखे कि परमेश्वर हो सकता आपसे भी बात करे, है ना। तो चलिए हम सब मिलके हम स्टार्ट करते हैं इसको। आपके लिए हम पहले से 1 से लेकर 7 अध्याय 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ठीक, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। तो जो फर्स्ट में लिखा हुआ हे मेरे पुत्र, परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, जो उसने अपनी पत्री में बताया कि परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे ना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो परमेश्वर आपके जीवन में सबसे बड़ी उसकी क्या है, आज्ञा है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या सबसे बड़ी बात है कि उसकी आज्ञा को मानना, क्योंकि आज्ञा मानने में सब बातें पूरी होती हैं, है ना। जैसे कि जब मूसा था तो मूसा जब पहाड़ी पे गया था तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया था, आज्ञाएं दी थी, 10 आज्ञाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं निर्गमन 20 अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहाँ से उसने 10 आज्ञाएं दी थी। किसको दिया था, इजरायलियों को दिया था कि तुम ऐसे ऐसे करना। ये जो बातें लिखी इन्हीं बातों को ध्यान रख के करना। तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और को तो दंडवत ना करना, झूठी साक्षी ना करना। ये सब बातें 10 आज्ञाएं में बताई गई है ना। तो ये सब बातें क्या, परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो क्या होगा, इन आज्ञाओं को अपने हृदय में जब रखेंगे तो हम क्या, परमेश्वर के विरोध में कोई पाप नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं कर पाएंगे ना। जैसे भजन संहिता 119 का 11 कहता है, भजनकार कहता है, मतलब दाऊद का उसने बताया है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में कोई पाप ना करने पाऊँ। क्योंकि वो इस बात को इसलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसने क्या किया, अपने हृदय में रख लिया। यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, उसकी आज्ञा को मानेंगे, आज्ञा को जब ही मानेंगे जब उसका वचन आपके हृदय में होगा, जब आप जान पाएंगे परमेश्वर ने जो वचन में कहा वो क्या क्या आज्ञाएं हैं, है ना। जैसे मैंने निर्गमन आपको बताया, निर्गमन में जो बातें लिखी हुई हैं, जब उस बात को आप जान लेंगे तो आप क्या करेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे। जब उस बात को मानेंगे तब। तो इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी उस आज्ञा को हमें अपने हृदय में रखना है। जैसे दाऊद अपने हृदय में रखा था उसने, तो उसने क्या किया, परमेश्वर के रास्ते पे चला। आज हम भी अगर उसी की तरीके उसके परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे तो हम क्या नहीं करने पाएंगे, पाप नहीं करने पाएंगे। उसके आगे लिखा हुआ दूसरे में, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। देखिए परमेश्वर की जब हम आज्ञा मानते हैं, जब उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जब जो परमेश्वर ने हमसे कहा है वो हम काम को करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, सब कुछ करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, या जो लोग सेवकाई करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उनको आयु भी देता है ना, उन्हें कुशलता भी देता है और दीर्घायु देता है, दीर्घायु से उन्हें तृप्त करता है ना। कुछ लोगों को देखा होगा परमेश्वर में आज भी बहुत उम्र तक हो गई है। जैसे बिली ग्राहम के बारे में जानते हैं, उन्होंने अपने आखिरी समय तक उन्होंने प्रभु की सेवकाई करी, उनकी काफ़ी एज हो गई थी ना। तो कहने का मतलब एज कौन, इतनी उम्र कैसे होती, परमेश्वर हमें देते हैं,
जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से चलते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम रहते हैं, परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के लिए जीते हैं, तब हम परमेश्वर हमें दीर्घायु देते हैं ना। हमें कोई बीमारी नहीं होती, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सब बीमारी, सब परेशानी परमेश्वर ने क्या कर रखा है हमारे लिए। यीशु मसीह के क्रूस पे कुर्बानी के कारण उसने हमारे बीमारी को क्या कर रखा, उसने हटा दिया है हमारे जीवन से। ऐसा नहीं हमें बीमारी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर उस सब पे हमें जयवंत करते हैं ना। तो उसके आगे हम देखेंगे 3रे अध्याय में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों में लिखना। देखिए, सच्चाई और कृपा, ये बातें हैं परमेश्वर जो कह रहा भलाई की बातें हैं, जो अपने जीवन में तू उसे पकड़े रहना, अपने गले का क्या करना, हार बनाए रखना, ताकि जब तुम किसी मनुष्य से मिलते हो या कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन में होता है ना, तो उसके बारे में तुमने अभी तक हो सकता है तुमने अपने जीवन में गलत तरीके से अपने जीवन में ज़िंदगी को जिया है ना, लोगों के साथ बुराइयाँ की, लोगों के साथ गलत काम की। लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहा है, अगर तू मेरा बेटा है, तू मेरी आज्ञा को मानता है ना, तो तू क्या करेगा, कृपा सच्चाई यानी भलाई के काम और अच्छाई के काम ये तुम लोगों से करोगे, है ना। वो कैसे करोगे, जब तुम्हारे अंदर होगा परमेश्वर का क्या होगा, वचन होगा, उसकी आज्ञाकारी जब तुम होगे तब तुम ऐसा करो। उसके क्या कह रहा है, उन बातों को क्या करना, सच्चाई और कृपा को अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिखना। जैसा कि इस 3रे में बताया है जैसे सुलेमान ने, कि अपने हृदय रूपी पट्टियों में क्या करना, लिखे रहना। इस बात को जब तुम अपने हृदय में बिठा करके रखते हो, इस वचन को अपने आज्ञाकारिता में रहते हो, जो वचन को अपने हृदय में रखते हो, तो तुम क्या नहीं करने पाते, लोगों के साथ भलाई के काम करते हो, है ना। आगे देखेंगे, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। देखो, तू परमेश्वर और मनुष्य, यहाँ पे दोनों की बात हो। जब किसी मनुष्य के साथ आप भलाई के काम करोगे, उसके साथ अच्छाइयाँ करोगे, हो सकता है उसका प्रतिफल तुमको मनुष्यों से ना मिले। और लोग, आप सोचते हो आजकल, आज के समय में ज़्यादातर लोग, पता है थॉट क्या हो गया, कि सीधा सीधा उनके मन में ये हो गया है कि भाई भलाई करोगे तो तुम्हें लोग अच्छा समझेगा ही नहीं, तुम भलाई करने के ज़माना नहीं है ये। लेकिन सच हम बताएं, परमेश्वर का कलाम कहता है भलाई के काम करो, ईमानदार बनो, अच्छे बनो। ऐसा करने से परमेश्वर खुश होता है। शायद मनुष्य तो नहीं खुश होगा, मनुष्य कहेगा बुरे बनो, क्योंकि ये ज़माना अच्छा नहीं है, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम भले बनो, तुम अच्छे बनो। जब तुम ऐसे बनोगे, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देंगे। आपको मनुष्य लोगों से प्रतिफल पाने की ज़रूरत नहीं है, आपको परमेश्वर देंगे। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। यही इंसान क्या करता है, गलतियाँ करता है, जमाने को देख के चल रहा, संसार को देख के चल रहा, तभी आज वो क्या कर रहा, धोखा खा रहा है वो। हमें ऐसा नहीं करना, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम ऐसी गलतियां, ऐसे बुराई में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। प्रभु आपको आशीष देंगे। तो उसके आगे लिखा हुआ है, मनुष्य और परमेश्वर दोनों से तू अनुग्रह पाएगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम क्या पाओगे, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाओगे। तुम्हारा जीवन क्या होगा, हो सकता है आपके पास पैसा नहीं होगा, बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन आपसे जो एफर्ट हो बन सकता है, जो आप उन लोगों के लिए कर सकते हो, आप करो, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। आगे उसके देखेंगे 5वें में लिखा हुआ, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। देखिए, ये सब कुछ अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रख के करेंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे। हालेलुया। सच बता रहे हैं। आप ये मत देखो मनुष्य से हमें बहुत कुछ मिलना है, आप ये बस सोच के ही मत चलो। आप इस बात को ना सोचो कि हमें मनुष्यों से प्रतिफल मिलना, हमें आपको ये सोचना कि हमें परमेश्वर जो स्वर्ग से देख रहा है उससे हमें प्रतिफल मिलेगा। उसकी आशीषों को आप लेने की कोशिश करो, उसकी ओर देखो, परमेश्वर आपको देंगे, है ना। अपनी समझ का सहारा मत लो, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, और भरोसा परमेश्वर पर रखोगे तो सब कुछ आपके लिए हो जाएगा, है ना। आपको किसी भी इंसान से उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये 6 अध्याय में लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करेंगे जब, तो आपके लिए सीधा मार्ग निकल। हो सकता है मनुष्य के लिए, जानते हो,
हम मनुष्य, हम लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं ना, लेकिन मार्ग को सीधा करने वाला, मार्ग को तैयार करने वाला हमारा परमेश्वर है ना। हम विनती करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, रास्तों को खोलता है, हमारे लिए सीधे मार्ग निकालता है, वो मेरे आगे आगे चलता है। लेकिन हम जब परमेश्वर को स्मरण करके हर सुबह की शुरुआत करेंगे, परमेश्वर के साथ करेंगे, आप लोग इस बात को एक 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 परमेश्वर के साथ एक कहते हैं कि आप एक परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधिए, एक परमेश्वर के साथ एक कहिए कि मैं परमेश्वर तेरे साथ हर दिन की मैं शुरुआत करूंगा। देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। लेकिन परमेश्वर के साथ और सुबह की शुरुआत परमेश्वर को स्मरण करके करिए। फिर ऐसा ही करने से परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा, आपके लिए रास्तों को खोलेगा जो बंद हो गए। बहुत से लोग, भाई लोग इस बात को जान पा रहे होंगे, उनके रास्ते आज बंद, उनको निराशा है आज, उनके सामने उनको सब कुछ अंधकार सा नज़र आ रहा है, उनके सामने उनको रास्ते नहीं नज़र आ रहे। ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे जीवन को जी रहे हैं इससे अच्छा तो मैं इस धरती से मतलब मैं मर ही जाऊँ, ऐसा मतलब उनके मन में आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। भाई मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर ने कहा तुम क्यों चिंता करते हो? देखो उन गौरैयों को, ना तो बोते ना तो वो काटते हैं, फिर भी उन्हें स्वर्गीय पिता खिलाता है, लेकिन उनके नज़र में तुम उनसे भी ज़्यादा मूल्यवान हो। परमेश्वर ने, यार सोचो, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दिया, हमारे लिए जान दिया, आपके लिए अपने क्रूस पे उसने अपने आप को दे दिया। किसके लिए? आप और हमारे लिए, और किसी और के लिए मेरे भाई। आपको समझना है, आपको थोड़ा सेंस लागे, परमेश्वर के पास जाइए, उसको हर दिन स्मरण कीजिए, प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। उसके साथ में देखेंगे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। देखिए परमेश्वर उसके आगे एक और आज्ञा दे रहा है, साथ में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिख रहा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और यहोवा का भय मानना। देखो बहुत से लोग आज के समय में, आपको बताऊं, अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं। मैं सच बताऊं, वही सबसे ज़्यादा मूर्ख है। क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं उठाएगा। उसका वचन कहता है जो अपने आप को ऊंचा करेंगे वो नीचा किए जाएंगे, और जो अपने आप को नीचा करेंगे वो ऊंचा किए जाएंगे। तो बुद्धिमान मत बनो, बुद्धि मत लगाओ, ठोकर खाओगे, धोखा खाओगे। परमेश्वर से बुद्धि मांगो। देखो एक जगह पे बताया गया कि इस जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुलेमान क्या था, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी, और परमेश्वर ने क्या किया था, उसे बुद्धि दिया था अपने प्रजा को चलाने के लिए, और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था वो। जब परमेश्वर सुलेमान को दे सकता तो क्या हमें और आपको नहीं दे सकता? दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है मेरे भाइयों। लेकिन परमेश्वर से हमें वैसा संबंध बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी, तब तुम्हें क्या करेगा, परमेश्वर बुद्धि देगा, समझ देगा। आप वो डिसीजन ले पाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा, तभी अच्छा हो पाएगा जब परमेश्वर से बुद्धि मांगोगे। अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को जीरो करो। हम है ही क्या है यार, यहाँ पे इस धरती पर हम क्या है? कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे बारे में वो, तुम्हारे लिए जो वो कल्पनाएं करता वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। जो तुम्हारे लिए उसने सोच कर रखा वो आप सोच भी नहीं सकते। आप शायद थोड़ा चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और उसके आगे लिखा हुआ यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, शुरुआत है। परमेश्वर का भय मानोगे, परमेश्वर की पहली आज्ञा को समझ लीजिए, परमेश्वर की आज्ञा को आपने पूरा किया, भय मानते हो, तो आप बहुत बहुत बातों से या बहुत पाप के जीवन से, अधिक से अधिक गलत कामों से आप बचे रहोगे। मेरा ये सीधा सीधा शब्दों में कहना कि आप ज़्यादातर चीज़ों से आप बचे रहोगे अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर है। आपको और किसी का भय मानने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का एक दिन भय आपके अंदर आ गया तो आप किसी भी गलत कामों में नहीं पड़ने वाले, गलत डिसीजन नहीं लेना ना, क्योंकि परमेश्वर क्या देख रहा है, तुम्हें गलत काम नहीं करोगे आप। परमेश्वर का भय अगर आपके अंदर आ गया। उसके आगे लिखा हुआ है और बुराई से अलग रहना।
आज के लोगों, आज के समय में आपको एक लास्ट बात, मैं इस बात को कह करके मैं ख़त्म करूँगा कि आज के समय में देखोगे आप, इस संसार में ज़्यादातर बुराई बढ़ गई है, बुरे लोग ज़्यादा हैं। कहते हैं जो बुराई करेगा उसी इंसान को वाहवाही मिलती, वही इंसान ऊंचा किया जाता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बुराई करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा आप भलाई के काम करो, परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोलेंगे, आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे, है ना। इस बात को जानो कि हमें हर बात में परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, हर बात से। प्रभु आपको हर एक चीज़ से आगे बढ़ाएंगे ना, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ नहीं लगाना। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था। आज इस मैसेज से मैं आपको आज कुछ सीख पाए होंगे। हम ये समझते हैं, क्योंकि खासकर यूथ जो है, यूथ खासकर इन सब चीज़ों में अपनी बुद्धि लगाता है, अपनी समझ का सहारा लेकर के परमेश्वर की बातों को नहीं मानता। और वो क्या करता है, अपने ही रास्ते तैयार करता है, और वो क्या करता है, ठोकर खाता है। एक दिन क्या होता है, न्यूज़ में आप सुनते होंगे अक्सर कि युवा क्या है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि जो परमेश्वर की नज़र में घृणित है, और उसका न्याय भी परमेश्वर चुकाएंगे। सबोध देशक की किताब में उसके लास्ट वचन में लिखा गया, परमेश्वर उनके कामों के अनुसार हर एक का न्याय चुकाएगा। तो भाई आज परमेश्वर का भय मानो, गलत कामों से निकलो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन को अच्छा करेंगे। आपको ये मैसेज अगर अच्छा लगा हो तो आपको अपने भाई जो देख रहे हो ऐसे जीवन को जी रहे हैं, ऐसे गलतियां कर रहे हैं, तो उन लोगों को शेयर करो। परमेश्वर उनको भी आपके द्वारा आपको भी आशीष देंगे, परमेश्वर उनके जीवन को भी बचाएंगे। तो इस छोटे से मैसेज से हम आपको कुछ सिखा पाएँ। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।